नरेंद्र कुमार ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, अपने अंदर के विकारों को भी कीचड़ की तरह रहने दें और अपने अंदर के कमल को देखें। यहाँ पर नरेंद्र थोड़ी बात ट्रिकी हो जाती है। जब अपने अंदर के विकारों को एक कीचड़ मान ही लिया होगा तो निंदा तो शुरू हो गई। उनको पार्ट ऑफ प्रोसेस मानिए, खिलावट की प्रक्रिया का हिस्सा मानिए। कीचड़ की तरह पड़ा रहने दो नहीं, मानिए कि वो विकास की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तमाम ध्यान, तमाम साधनाएं विकार मुक्त होने पर ही होती हैं, विकार निकाल रहे होते हैं। इतना विकारों से भरा हुआ शरीर मन होता है कि कई बार तुम्हें समझ में नहीं आता कि इतने विकार भरे हुए हैं, निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, कहाँ तक निकलेंगे। पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कीचड़ और कमल जब हम देखते हैं तो कीचड़ पे निगाह क्यों नहीं जाती? इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम जानते हैं कि इस कीचड़ ने ही कमल को पोषण दिया है, नरिशमेंट दिया है। कमल ने वहीं से अपना पोषण, अपना भोजन खींचा है। इसीलिए निगाह नहीं जाती। इसलिए निगाह नहीं जाती कि ये कीचड़, ये कमल। ये सोच के थोड़े होते हम कीचड़ नहीं देखेंगे, हम तो कमल देखेंगे। कभी ऐसा हुआ? तुम गए, तुम्हारी सीधी निगाह कमल पे गई, उसकी खिलावट पे गई, कीचड़ पे गया ही। क्योंकि कीचड़ को हम जानेंगे कि ऐसे ही खिलता है ना, दिस इज द प्रोसेस। तो ये विकार है अपने भीतर, इस एटीट्यूड को भी ड्रॉप करना है। कोई विकार विकार नहीं है, प्रोसेस, प्रक्रिया है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। प्रतीक्षा करिए, धैर्य रखिए। हाँ, अपनी फ्लावरिंग पर काम करेंगे, दैट्स ऑल। जैसे तुमने भोजन किया, अब भोजन से जो नरिशमेंट, तुम्हारे पोषण जो तुम्हारे शरीर में जाना है वो धीरे धीरे जाएगा छन कर। लेकिन उसी समय अगर अंदर कैमरा डाल के तुम्हारे स्टमक में तुमको भोजन दिखा दिया जाए कि ये पड़ा है तुम्हारे स्टमक में, जिससे तुमको पोषण मिलने वाला है, तुम कहोगे ये, वो तो कीचड़ से भी गई बीती चीज हो गई वहाँ पर। उसमें दुर्गंध है, उसमें एसिड मिल चुका है, उसमें जो अभी इतना सुंदर सा तुमने भोजन किया था वहाँ जाकर वो पता नहीं क्या क्या बन चुका है, दिखता नहीं। हम सोचते नहीं उसके बारे में। दिखने लगे तो कई लोग उसके ऊपर भी काम शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना है, उसके विकार पर, उसकी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है हमको तो आगे ध्यान देना है। विकार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है नरेंद्र। हमारे भीतर जो कुछ होता है वो प्रक्रिया का हिस्सा ही होता है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मनुष्य की गरिमा यही है कि वो अपनी उस दिव्यता में ठहर जाए, क्योंकि ये चारों तरफ फैला हुआ चेतना का जो प्रवाह है उसमें ठहर जाओ। विकारों की चिंता छोड़ दो, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल होगी। बहुत हीन भावना, दुश्चिंता, परेशानी, तमाम साधना के जो पथ हैं, मार्ग हैं, वो इसी से पटे पड़े हैं, विकार मुक्ति के प्रयासों से और व्यक्ति की तमाम तरह की निंदा से। जीवन में कुछ भी निंदनीय नहीं, घृणा भी निंदनीय नहीं है, ईर्ष्या भी निंदनीय नहीं है, क्योंकि वो भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। थोड़ी समझ विकसित होगी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हम उनकी चिंता कब करते हैं? जैसे हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करी, ईंधन इकट्ठा किया बटोर कर, और फिर हमने आग जलाई, तो हम एक एक लकड़ी को बीन बीन कर थोड़े देखते हैं कि ये विकार वाली लकड़ी है, ये गंदी वाली लकड़ी है, इसको पहले जलाना है, इसको बाद में। हमने बस आग जलाई, आग जल गई, लकड़ियाँ गायब। तो हमारे भीतर भी जो फायर ऑफ कॉन्शियसनेस, फायर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फायर ऑफ विजडम, फायर ऑफ अवेकनिंग, बस उस पर ध्यान देना है और फिर जो जलना है वो जलेगा, जो बचना है वो बचेगा।